और गुरुजी वैराग कैसे, मतलब जब फिर भी परिवार सबका ध्यान कर रहे हैं, फिर उनके संग हो, तो वैराग उसको कैसे? अब तुमने प्रश्न किया वैराग कैसे हो, तो वैराग एक तो है कि हम पिछले कहीं से अपनी यात्रा करते आ रहे हैं, जो हम लगा चुका है कि ये सब झूठा है संसार, तो उसे किसी दुख या कष्ट के कारण वैराग्य नहीं मिलेगा। वैराग्य दो प्रकार का होगा ना, या तो आपको जीवन में जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तब वैराग्य हो रहा है, परिवार खराब मिल गया, उनके सदस्य खराब मिल गए, वो आपको कहीं भगवान की तरफ नहीं चलने देते तो वैराग्य होगा, आप दुखी हो गए, आर्त हो गए, उसकी वजह से वैराग्य हो रहा है आपको कि अरे कुछ नहीं है नहीं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। और जो दूसरा वैराग्य क्या हुआ, वो इंटरेस्ट में परिवर्तित हो गया कि जो हम अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं, तो जो दूसरा जन्म हमारा मिला, अगला जन्म मिला, तो उसमें हमारी रुचि भगवान की तरफ है, तो यहाँ कितना भी संसार अच्छा है, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा। आम संसारिक आदमी क्या कहेगा कि अरे चलो भाई वहाँ चलते हैं, फलानी जगह वो अच्छी है, ये कपड़े लो वो अच्छे हैं, ये जेवर अच्छे हैं, ये आभूषण अच्छे हैं, ये स्थान अच्छा है, ये खान पान अच्छा है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा जो पिछले जन्मों से करता है, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं जाना, तो वो वैराग्य उसका रुचि में परिवर्तित हो गया। समझ गए? अब तुमने जो सवाल किया कि क्या, या बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या हमें परिवार को छोड़कर ही भगवान मिलेंगे, ये कोई एसेंशियल कंडीशन है? समझ गए नहीं? तो ऐसा भी नहीं, सबके साथ भी परमात्मा मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो वृत्ति हमारे अंदर कैसे आए कि जैसे हम जंगल में रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है हम, और फिर भी हम संतुष्ट हैं, तो वो परमात्मा के किसी पवित्र नाम का जब जप करोगे, उनका स्मरण करोगे, तब वो तुम्हारे अंदर काबिलियत पैदा हो जाएगी, योग्यता, कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो आपको विचलित नहीं करेगी। लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जो आपका पुत्र बनना है, जो पत्नी बननी है, जो परिवार है, जो बहन, जो भाई, ये किस लिए है नहीं, एक दूसरे का ऋण है, इसको ऋण कहते हैं कि हमें उसका ऋण देना है, उसको उससे हमें ऋण लेना है। तो समझ गए? परमात्मा ना छोड़ने से मिलेगा सब कुछ, कि आप दुनिया सारी छोड़ के चले जाओ, ये भी इसके अंदर गीता में बतलाया, क्योंकि वो माया सब जगह है भगवान की, वो जंगल में भी है और वो दुनिया में भी है। बहुत से ऐसे मान लो जिन्हें भोजन नहीं मिला तो उनका व्रत नहीं माना जाएगा। वो मान लो कोई भूखा है तो वो व्रत नहीं हुआ, समझ गए? और किसी ने व्रत रखा है और भगवान का नाम नहीं ले रहा तो भी व्रत नहीं हुआ। मान लो किसी ने सोमवार का व्रत रखा, एकादशी का व्रत रखा, या जिस देवता के लिए भी वो व्रत रख रहा है, समझ गए, और उसका वो पूजा नहीं कर रहा। व्रत का मतलब क्या हुआ? उस देवता के प्रति अपना भाव प्रकट करना कि हम तप कर रहे हैं, आप हमारी प्रार्थना सुनो, अपना भाव प्रकट कर। तो हम वो याद नहीं कर रहे तो वो व्रत नहीं होगा, वो फाका हो जाएगा। ऐसे जो किसी अपने कर्म की वजह से, दरिद्रता की वजह से भूखा है और उस दिन एकादशी है तो भी व्रत नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि वो परमात्मा का नाम नहीं ले रहा, वो अपने कर्मानुसार दुखी, वो भूखा है। तो ये भी अध्यात्म में जरूरी है कि हम जो विधि अपना रहे हैं भगवान की तरफ चलने की, जो भी हम मेथड अपना रहे हैं उसके बारे में भी जाने कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसका राय कौन देगा? वो गुरुदेव। तो ये सारी बातें गीता में उन्हें अर्जुन को बताई, और वो उस उपलब्धि से आज हमें सबको प्राप्त हो रही। तो हमें अर्जुन बनना पड़ेगा तब ये गीता समझ में आएगी, यानी जब हम वैराग्य की स्थिति में होंगे। अब वैराग्य किसी कारण से भी हो, इसमें मैं कभी कभी यही बताता हूँ, मान लो किसी दुख की वजह से आपको वैराग्य हुआ, इस संसार से विरक्ति हो गई, कुछ नहीं है, संसार बेकार है, मेरा तो कोई भला नहीं हुआ, मुझे तो कुछ चीज़ प्राप्त नहीं हुई, मैं पूरे जीवन दरिद्र रहा। जैसे हमारे वो ताकोला में भी वो पंडित जी कई बार कह देते हैं, गुरुजी मेरी दरिद्रता कब खत्म होगी। लेकिन अगर उस दरिद्रता से या उस वैराग्य से
आप अगर परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे हैं तो वो वैराग्य भी बेकार हो गया, फिर आप उससे विचलित हो गए। तो वो वैराग्य हमारा भगवान की तरफ मुड़ जाए, उसके लिए आपके पास कोई संरक्षक, कोई सदगुरु होना आवश्यक। तो वहां भी सदगुरु का महत्व। जैसे आप दुखी हुए, वैराग हुआ, सदगुरु कहेगा देख बहुत अच्छा हो रहा है तेरे लिए, सीधे परमात्मा की तरफ जा और बाकी मैं देख लूंगा सब। या वो बताएगा भाई तेरे प्रारब्ध में ऐसा होना ही था, तुझे क्या फर्क पड़ता। तो समझ गए। तो वो वैराग्य फिर हमारा प्रॉफिट बदल जाएगा, लाभ हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हमें डिप्रेशन हो जाए। कितनों को हो जाता है, जो चीज हम चाह रहे हैं नहीं मिले, डिप्रेशन में चले। उसके लिए फिर भगवान ने कहा, अब ये कोई दूसरी चीज शुरू हो गई कि अगर तुझे चाहिए, मान लो तेरी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि जब ये मानव बना है, ये शरीर बना है, तो इसमें सारी चीजें हैं, सेंसेस भी हैं ना, इंद्रिय हैं, उनका ज्ञान है। इंद्रिय दी ना भगवान ने, 5 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय ये हो गई जो हम आंख से देख रहे हैं, ये मटेरियल सारा जो इस तत्व से ये आंख बनी है। लेकिन ज्ञानेंद्रिय ऐसी, इनकी क्या हुई कि जो ये देख के बता रही है कि ये चीज है, वो ज्ञानेंद्रिय है। समझ गए नहीं? तो जब मृत्यु होती है तो ये तो रहती है आंख, लेकिन देखती नहीं फिर, क्योंकि वो अंदर की ज्ञानेंद्रिय चली। तो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे हमें अनुभव हो रहा है, और 11वां मन। तो भगवान ने ये कहा कि अगर तू मेरी तरफ किसी गुरु के माध्यम से पड़ गया, तो अगर जीवन में दुख भी आ रहे हैं, कष्ट भी आ रहे हैं, तो एक तो वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तुझे महसूस ही नहीं होंगे, और दूसरा तेरा ये जो वैराग्य है, जिससे तू दुखी हो रहा है, ये परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगा, तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सुख दुख दोनों के जीवन में आएंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसा नहीं है, क्यों भाई? तो भगवान की भक्ति का संबंध अर्जुन से उन्होंने यही कहा, वो किसी पद से या प्रतिष्ठा से नहीं है कि परमात्मा केवल बड़े लोगों को मिले, या परमात्मा बहुत नियम पालने वालों को मिले कि हम बाहर बहुत सारे नियम कर रहे हैं। अगर हमारे दिल में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति पैदा नहीं हुई है, तो भी परमात्मा दूर है। लेकिन नियम से क्या है, वो एक तरह की ट्रेनिंग है कि हमें उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे कल चर्चा में यही बात सामने आई कि शुरू में हम माला करते हैं, तो माला हमारे हाथ में है, तो साइकोलॉजिकल हमारे पे असर है कि हमें अब ये मंत्र करना है, क्योंकि वो दाने पे उंगली है हमारी। और अगर दाने पे उंगली नहीं है साधना अवस्था में, तो हमें शायद मंत्र याद नहीं आएगा, कुछ और याद आने लगेगा, सांसारिक विचार याद आएगा। और माला हाथ में तो हमें लगेगा चलो भाई इसको आगे बढ़ाना है मंत्र बोल के, तो साधना अवस्था में वो चीज भी काम आए। मंत्र को याद दिलाने के लिए माला। तो मूल, हाँ, तो मूल कारण क्या हुआ कि परमात्मा को हमारे जानने की इच्छा है तो परमात्मा मिलेगा, परमात्मा के तत्व को जानने की जिज्ञासा है तो परमात्मा मिलेगा, फिर बाद में विधि आएगी। समझ गए नहीं? जैसे आपको पढ़ने की इच्छा है तो अब आप अपने आप ढूंढोगे मुझे कौन सा कॉलेज, कौन सा स्कूल, कौन सा कहाँ जाना। और अगर हमारी इच्छा नहीं है तो माँ बाप कितने बढ़िया कॉलेज में करा दें, क्यों भाई डोनेशन से भी करा दें, तो हम नहीं पढ़ नहीं सकते अगर हमारी इच्छा नहीं। तो सबसे पहली बात यही है कि क्या हम परमात्मा को जानना चाह रहे हैं। तो बड़े गुरु जी के पास आते थे लोग, हमें भी साथ परमात्मा का थोड़ी भगवान की बात बताइए, हम भी भगवान को पाना चाहते हैं। तो वो कहते थे क्या वाकई आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, वास्तव में आप परमात्मा को पाना चाहते हैं? तो बोले हाँ साहब। बोले नहीं, परमात्मा के रास्ते में बहुत चीज़ आएंगी, जो जो आपकी रुचि है, जो इंटरेस्ट है, जो आपकी आसक्ति है, ये सब खत्म हो जाएंगी। फिर क्या करोगे तुम? फिर वो पूछते थे अच्छा तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है, खाने में क्या अच्छा लगता है? बोले ये। बोले वो अगर नहीं मिलेगा तो? बोले ऐसा कैसे होगा?
तो बड़े गुरु जी बोले देखो ये भगवान की एक हैबिट है या स्वभाव है या इच्छा है, जब कोई उनकी तरफ चलने लगता है परमात्मा की तरफ, है ना, तो जो उसके मार्ग में सहायक चीजें हैं उनको वो जोड़ देते हैं, और जो उनके मार्ग में बाधाएं होंगी वो उसको हटा देते हैं। तो तुम इस बात के लिए तैयार हो, है ना। जो चीज बाधक है, जहां तुम्हारी आसक्ति जुड़ी हुई है, मान लो तुम्हारा खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तुम्हारा घूमने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तुम्हारा और क्रियाकलाप में इंटरेस्ट है, तो वो भगवान तो हटाएंगे वो, अगर तुम परमात्मा की तरफ चलोगे। और जो चीजें सहायक है, सहायक कौन सी चीज है? स्वाध्याय, सत्संग, तीर्थ सेवन, अच्छे लोगों का मिलना, जो तुम्हें बार बार परमात्मा की याद दिलाए, वो जोड़ दें। तो बोले तय कर लो पहले, है ना। फिर कहो ये क्या हुआ। अब क्या होता है, यही दुनिया ये तो कहती है कि तुम तो भजन कर रहे थे, ये चीज तुमसे हट गई, ये तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम्हारा ये हो गया, फलाना हो गया। तो वो नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके बदले कुछ और मिल रहा है। नुकसान तो तब हुआ कि जब बदले में कुछ नहीं मिला, वही तो नुकसान कहलाता है। क्यों भाई? माया मिली धरा। वो क्यों भाई लॉस है कि बदले में हमें कुछ नहीं मिला। तो भगवान की तरफ अगर हमारा इंटरेस्ट है या हमारी जिज्ञासा है, तो बदले में वो तो मिलेंगे। और यहाँ की तो वैसे भी छूटनी है चीज, एक इसे कहते हैं नित्य सुख या नित्य आनंद सांसारिक वस्तु नहीं दे सकती। नित्य सुख, नित्य आनंद केवल परमात्मा ही देता, हमेशा, फॉर एवर। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो। आनंद की क्या परिभाषा है कि कुछ भी आपके पास ना हो तो भी आप आनंदित हो। आनंद, सुख और शांति किसी साधन की अपेक्षा नहीं करती। समझ गए ठाकुर साहब? कुछ भी नहीं है आप पे तो भी आप आनंदित है, वो सच्चा आनंद है। और अगर साधन की अपेक्षा है तो साधन है तब तक आप पे सुख है, साधन नहीं है तो सुख नहीं है। क्यों भाई? तो ये परमात्मा ने बताया। तो 8वें अध्याय में जो कल 2 श्लोक बताए थे, तुम लोगों ने आए थे, तो उससे पहले के और बताता हूँ मैं 5 और 6। तो भगवान ने ये कहा है कि अब भगवान कैसे मिले, है ना। तो अंत काल हर एक का आता है, ये दुनिया छोड़ के हमें जाने। तो भगवान ने एक विधान बनाया है कि अंत समय पे हमारा जहाँ इंटरेस्ट होगा, जहाँ आसक्ति, और जहाँ हमें अपना प्रारब्ध भोगना है, तो हम वहीं पहुँच जाए अंत समय पे। जैसे ये फोटो खींचते हैं कैमरे में, तो उस समय जैसी आपकी मुद्रा होगी, जैसी भाव भंगिमा होगी, तो तुरंत आ जाएगी। कैमरा कभी गलती नहीं करता। क्यों? वैसे ही आएगा। ऐसे ही अंत समय पे आपका जहां ध्यान चला गया, आपका वहीं जन्म। जैसे जड़ भरत जी की कहानी श्रीमद् भागवत में आती, उनका अंत समय पे हिरन में मोह हो गया था, तो उनको हिरन की ही योनि मिली। तो भगवान ने क्या करा? अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर कहते हैं शरीर। तो जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे अंत समय पे, और जहां हमारा इंटरेस्ट होगा, यह प्रयाति समद भावम, कि अगर मेरे अंदर भाव है, भगवान के अंदर भाव है तुम्हारा, अंत समय पे नास्त्यत्र संशया, तो आप वहीं पहुंच जाएंगे, मुझको प्राप्त हो। और कहीं और इंटरेस्ट है तो आप वहां चले जाइए, प्रारब्ध वहां भी जाएगा आपका। प्रारब्ध तो साथ साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट कहीं हो गया अंत समय पे, जहां का भी स्मरण हो गया, आप वहीं पहुंच जाए, तो वो एक तरह से हमारी दुर्गति हो जाएगी। अभी ये तथ्य तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमें प्रारब्ध है, ऐसे मान लो उदाहरण से कि अगले जन्म में हमें व्यापारी बनना है, इस जन्म में हम मान लो मजदूर हैं, हमने कुछ पुण्य कर लिए, अच्छे लोगों की सेवा करी, भगवान का भजन करा, सब करा, हम हैं मजदूर। लेकिन हमें अगले जन्म में क्या बनना है? व्यापारी। प्रारब्ध है वो निश्चित है। अब अंत समय पे हमारा कहीं और इंटरेस्ट चला गया,
कहीं खेती में, किसानी में, कहीं भी चला गया तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वो प्रारब्ध साथ जाएगा। लेकिन उस प्रारब्ध को भोगने के लिए वो परिस्थिति नहीं मिलेंगी जो आपको सुख मिलना चाहिए, नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। हाँ। जैसे यहाँ के व्यापार फर्क है, चाइना का व्यापार फर्क है, अमेरिका का व्यापार, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अंतर है। प्रारब्ध तो हमें ले जा रहा है, वो व्यापार ही बना रहा है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट हो गया, अरे अमेरिका में तो ये बहुत अच्छा था, उसी समय प्राण निकल गए, तो वो उतना प्रारब्ध लेके हम वहाँ पहुँचे। अगर ईश्वर में लगा वो हैं तब प्रारब्ध से छूट गए, हाँ। और ईश्वर में लगा ध्यान तो वो छूट गए, आप वहीं पहुँच गए।